वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 500 का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 500% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। इतना ही नहीं, ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। इस कंपनी का नाम है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में तो कंपनी टेक्नो फाइनेंस कंपनी है और कंपनी बिजनेस में हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस में। और आज के दिन 6 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 211 रुपीज 82 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 3.16% की। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के में शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि रही 29.12% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 285 रुपीज। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करके दिखाया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 500 प्लस का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल में 500 प्लस रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। 500% कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता 5 साल में, यानी कि 5 साल के हिसाब से हर साल इस कंपनी ने 100% रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज 20 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 312 रुपीज 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 158 रुपीज 85 पैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो इसी साल इस कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक बार 13 मार्च 2025 को हर एक शेयर के बदले में ₹1.05 का, जबकि एक बार 30 जनवरी 2025 को हर एक शेयर के बदले में ₹2.05 का। तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹3.10 का डिविडेंड निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न निकाल के दे ही रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप है 43,772, लार्ज कैप की कंपनी है। और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा का। बात करते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 2.44। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.66। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाता है दोनों के लिए, बिजनेस के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कस्ट को, तो वो है 5.97। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कस्ट अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। कह सकते हैं इस कंपनी में थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 15.08%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 13.53। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, यह मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.90%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, यदि हम सबसे पहले देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2855 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 7948 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 728 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया
2117 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो कंपनी का नेटवर्क रहा 16,613 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, इसका परसेंटेज है 75%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल सेनेटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.78% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.05% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में। और आज के दिन यानी कि 6 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 211 रुपीज का, और 5 साल में इस कंपनी ने तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया, 500% का रिटर्न निकाल के दिया। और इस साल इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपए का डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।